इसका मतलब होता है युद्ध को अस्थायी रूप से रोकना। जहां जिन देशों का लड़ाई हो रहा है वे आपसी सहमति से गोलीबारी नहीं करते हैं और आर्मी की तरफ से भी सारे कार्रवाई बंद कर देते हैं। सीज फायर का मेन मकसद है लड़ाई को रोकना, कि जितने भी विवाद जिस चीज की वजह से जंग हो रही है उसे शांतिपूर्ण ढंग से रोका जा सके, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है, लोग बड़ी संख्या में मरते हैं, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, व्यापार कम हो जाता है और विकास रुक जाता है। इसलिए जहां तक संभव हो युद्ध को टालना चाहिए और जब युद्ध काफी आगे बढ़ने लगती है तो सीज फायर का सहारा लिया जाता है, मतलब युद्ध को रोका जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सीज फायर हुआ है। 1949 में कश्मीर के लिए यूएन के हस्तक्षेप से बनी सीज फायर लाइन एलओसी और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय सीज फायर लागू हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई उसे भी सीज फायर करके रोका गया। सीज फायर का उल्लंघन भी हो सकता है। अगर कोई देश सीज फायर के नियमों का पालन नहीं करता है और गोलीबारी या आर्मी की ओर से कार्रवाई जारी रखता है तो इसे सीज फायर का उल्लंघन कहा जाता है। अगर बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता है तो दूसरा देश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में उठा सकता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सीज फायर के कई फायदे हैं। सीज फायर लागू होने से दोनों तरफ के सैनिकों और आम नागरिकों की जान बचती है, बॉर्डर के सामने रहने वाले लोगों को राहत मिलती है, शांति मिलती है और वे लोग आराम से रह पाते हैं।